नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख सूर्य से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के नजर से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। यानी सूर्य से संबंधित आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से नम्र आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका सूर्य, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में आप सन कहते हैं। लेकिन सूर्य से पहले हमें जानने की आवश्यकता है गैलेक्सी से। गैलेक्सी एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, गैलेक्सी यानी इसे हम हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसे मंदाकिनी कहते हैं। तो गैलेक्सी एक्चुअली में होता क्या है, तो हमें इससे संबंधित भी थोड़ी बहुत जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, मंदाकिनी क्या है? आपका तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, तथा जो तारों का निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, ठीक है, गैस पुंज है, जिसे मंदाकिनी या गैलेक्सी कहते हैं। अंग्रेजी में गैलेक्सी और हिंदी में से मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आता है कि मंदाकिनी यानी गैलेक्सी का आकार कैसा है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं साथ साथ में इंपॉर्टेंट नहीं बताते चलता हूं। तो गैलेक्सी का जो आकार है आपका, गैलेक्सी का आकार आपका सर्पिल है, ठीक है। परीक्षा में यहां से प्रश्नों पूछा जा सकता है। और ब्रह्मांड जो है आपका, ब्रह्मांड आपका करोड़ों गैलेक्सी से बना है, ठीक है। पृथ्वी भी एक क्या है आपका, पृथ्वी भी एक गैलेक्सी है, ठीक है। और ब्रह्मांड में यदि हम देखते हैं आपका, ब्रह्मांड में 10 के पावर 11 गैलेक्सी है। 10 के पावर 11 गैलेक्सी यानी 10 के ऊपर में 11 तो जीरो बैठा दीजिए, जो संख्या बनेगा उसे हम कहेंगे 10 के पावर 11 गैलेक्सी, ठीक है। और हर गैलेक्सी में आपका, प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग इतना ही आपका तारा है, ठीक है। और कई मंदाकिनी मिलकर आपका आपका क्या बना है आपका मिल्की वे। समझ तो आप छोटे काल में 8-9 के किताब में पढ़े होंगे, मिल्की वे है। तो मिल्की वे को आपको हिंदी में इसको बोलते हैं दुग्ध मेखला, ठीक है, मिल्की वे को, या दुग्ध मेखला बोलिए या आकाश गंगा, जिन्हें हम लोग आकाश गंगा ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
इतना जानने के बाद हमारी जिज्ञासा थोड़ी बहुत और भी वृद्धि होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं सौर्यमंडल। सौर्यमंडल, सौर्यमंडल का गार्जियन यानी प्रमुख किसे कहा गया है? आपका सूर्य, जो कि आज का मेरा टॉपिक्स भी है। ठीक है, जितने भी आप ग्रह देखते हैं वो सारे ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? आपका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में आपका ग्रह है, ठीक है, आपका क्षुद्र ग्रह है और आपका धूमकेतु है। ये सारे जो है आप किसका चक्कर लगाते हैं? आपका सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और इन सारों को एक साथ कहा जाता है आपका सौर मंडल। ठीक है, सूर्य की खासियत यह है कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, सूर्य क्या है? परीक्षा पूछ देता कभी, सूर्य ग्रह है ना, धूमकेतु है ना, क्षुद्र ग्रह है। तो सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा। या गैसों का एक पुंज है। यदि गैसों का पुंज कहें तो इसमें हमको ये जानना अत्यंत आवश्यक बन जाता है कि इसमें कौन सा गैस कितना परसेंटेज में है। तो हम देखते हैं इसमें आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है आपका 71% में है। ठीक है, हीलियम, हीलियम जो है आपका 26.5% में है। और अन्य गैस देखते हैं आप, अन्य गैस ये आपका 2.5% में है। ठीक है, सूर्य का केंद्र भाग जो है, ठीक है, सूर्य का केंद्र भाग, केंद्र भाग को हम क्या कहते हैं? कोर, कोरे कहते हैं। और जिसका तापमान, यदि हम कोर का तापमान देखें, यानी सूर्य का जो केंद्र भाग का तापमान है आपका 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। यहाँ 10⁻⁷ कहने का मतलब है 10 के ऊपर में 7 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, सूर्य का बाहरी सतह का तापमान है, बाहरी सतह का तापमान आपका 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो सोच लीजिए 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना तापमान होगा? या 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका तापमान क्या होगा? आप कैलकुलेट करके इसका अनुमान लगा सकते हैं। और सूर्य की दीप्तिमान जो सतह को हम क्या कहते हैं? आपका सूर्य का और आपका सूर्य का दीप्तिमान प्रकाश को और सूर्य का दीप्तिमान सतह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप जितना भी धार्मिक सीरियल देखते होंगे तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक कथन है, आप उसे सुनते होंगे कि जिसका निर्माण हुआ है उसका अंत होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सूर्य जो भगवान है, जो कि सारे ग्रहों का मुखिया है, इनका एक लाइफ लाइन निर्धारित नहीं किया गया है।
तो हम ये भी देखते हैं आपका जो सूर्य देव है, ठीक है, सूर्य देव का यदि लाइफ लाइन देखा जाए, यानी इनकी अवधि देखा जाए, जीवन की अवधि जो है 5 बिलियन है, ठीक है। और यह 5 बिलियन जो इनके जीवन की अवधि है, इस समय में आपका देखा गया कि ये 10 के पावर 11 वर्ष तक क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। यानी इतना साल के पश्चात संभवतः हमें सूर्य देव का दर्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा, सूर्य देव को जब आप देखते हैं तो इसमें कुछ आपको काले रंग का कुछ धब्बा उब्बा शायद दिखाई देता है ना, तो संभवतः देखिए इसे हम ये देखते हैं कि सूर्य के धब्बे का तापमान आपका 1500 डिग्री सेल्सियस है। और यह धब्बा पूरा होने में, ठीक है, पूरा होने में आपका कितना साल लगता है, तो कुल आपका 22 साल लगता है। यानी जो सूरज भगवान के ऊपर में जो एक धब्बा देखते हैं, ये पूरा धब्बा को कवर करने में आपका 22 साल लगता है, ठीक है। 22 साल में हम ये देखते हैं पहले 11 साल, पहले 11 साल धब्बा आपका बढ़ता है, और फिर 11 साल आपका धब्बा जो है, धब्बा घटता है, ठीक है। सूर्य का व्यास देखा गया तो आपका सूर्य का व्यास आपका 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है। जो पृथ्वी से आपका पृथ्वी से आपका 13 लाख गुना बड़ा है। यानी सूरज भगवान जो है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सूर्य से हम देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी का जो दूरी है, सूर्य से पृथ्वी का दूरी देखा गया आपका 1.496 इंटू 10 के पावर 15 किलोमीटर है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई ग्रह है, उनका नाम है आपका शुक्र और बुध। आप जानते हैं बुध सबसे छोटा ग्रह है और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर यदि कोई ग्रह है, वो है आपका सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह है। कौन सा ग्रह है आपका, तो वह है आपका वरुण, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा जो है वो कहां से मिलता है, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सूर्य का जो ऊर्जा जो है आपका नाभिकीय सुरंग द्वारा प्राप्त होता है, सुरंग द्वारा प्राप्त होता है, और सूर्य
का जो रोशनी है वहां पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में आपका 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। ठीक है। और सूर्य और पृथ्वी ऐसे ऐसे वस्तुओं को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो सूर्य या ग्रहों के बीच में जो दूरी जो है नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष या पार्सेक इन दो सिस्टम के जरिए हम इन ग्रहों के दूरियों को नापते हैं। ठीक है। जिस तरह से हमारा एक शहर से लेकर दूसरा शहर का जो दूरी है किसमें नापते हैं? किलोमीटर में। लेकिन यहाँ किलोमीटर नापेंगे तो आपका कैलकुलेटर काम ही नहीं करेगा। तो वहां प्रकाश वर्ष के माध्यम से ग्रहों के बीच की दूरी को नापा जाता है। ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी निकल के आता है कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है आपका, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। ठीक है। 9.46 इंटू 10 के पावर 15 किलोमीटर, यानी 9.46 इंटू 10 के ऊपर में आप 15 जीरो बैठाइए, इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, जो किलोमीटर आएगा उसको हम बोलेंगे एक प्रकाश वर्ष। और दूरी मापने का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? ठीक है, यानी दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है? तो वो है आपका पार्सेक। ये भी पूछा जाता है कि दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है? तो पार्सेक सबसे बड़ा इकाई है। किस चीज का इकाई है भैया? तो दूरी मापने का। ठीक है। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक पार्सेक कितना समझते हैं आप? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। 3.26 प्रकाश वर्ष को हम एक पार्सेक कहते हैं। यानी आप समझ रहे हैं, जैसे कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये लाइट आप देख रहे हैं ना, ये लाइट जा रहा है, तो जहां तक आपको लाइट गया है अभी तक, जहां तक लाइट अभी तक यात्रा किया है, उसके अंदर में जो जो ग्रह उपग्रह धूमकेतु जो जो आया है, तो आप और हम उसी के बारे में ही जानते हैं। अभी लाइट जो है अभी इस दुनिया में प्रवेश नहीं किया है, इससे संबंधित हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आपका पार्सेक है। और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 किलोमीटर। ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब परीक्षा में पूछा जाता है कि सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह कब लगता है। ठीक है। क्योंकि इस तरह का प्रश्नों का सामना मैं स्वयं किया हूं। ठीक है। तो मैं इससे भी संबंधित थोड़ा आपको बता देना चाहूंगा, जिसे आप सूर्य ग्रह कहते हैं। सूर्य ग्रह कब होता है? देखिए पहले ये समझ लीजिए। जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच आपका चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण आपका दिखाई नहीं पड़ेगा या दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है।
कहते हैं हम? सूर्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो इससे संबंधित यानी सूर्य देव से संबंधित जो मेरे पास सामान्य जानकारी जो थी, आज की क्लास में मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, और आज की क्लास मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।